हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से है ना? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो हम लोगों की सीरीज चल रही है मैथ्स की, वो भी टर्म 2 एग्जाम्स की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा जो पार्ट है उसमें, और उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं। 4.1 हम लोगों ने खत्म कर लिया है। 4.2 हम लोग पढ़ रहे हैं। 4.2 के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से क्लियर किया है, जिसमें हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब इसी के अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 4 क्वेश्चंस और हैं इसमें, और ये सभी के सभी प्रॉब्लम्स ऑन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि कैसे इक्वेशन बनाएं, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या वहां पे कौन सी चीज पहले आएगी, और यही सारी बातें होती हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत देती हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इन सभी बातों को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिससे आप लोगों को जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा इस क्वेश्चन को समझने के बाद, इस तरह के क्वेश्चन को समझने के बाद, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस जब कभी भी मिलेंगे तो आप उनमें कभी नहीं फंसेंगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए, ठीक है? तो ये बात यहां से हम लोगों ने देखी है कि वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टर्म 2 एग्जाम्स में कटे हुए हैं, जो बेसिकली नहीं पढ़ना हम लोगों को, यानी जो सिलेबस है हम लोगों का टर्म 2 एग्जाम्स का, उसमें क्या ऐसा लिखा है कि हम लोग उससे समझेंगे कि ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से नहीं पढ़ना है। तो 4.1 में हम लोगों ने देखा है, 4.1 में एक क्वेश्चन ऐसे 4.1 का एक क्वेश्चन है, सबसे आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आखिरी क्वेश्चन है, वो ऐसे आप अगर चाहें तो उसको ना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छी बात होगी। इस एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कटे हुए हों, ठीक है? फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जब आएंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले ये तय कर लेंगे कि कौन से क्वेश्चंस कटे और नहीं है। ये सब सारी बातें हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है? तो चलिए ज्यादा कुछ लंबी बातें ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्योंकि ये भी जो एक्सरसाइज है, इसमें भी हम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इसे भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं पहले बता दूं कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करेंगे, उनकी इक्वेशन बनाएंगे। पहले इक्वेशन बनाना सीखेंगे, फिर चूंकि हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से 4.1 के पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है, तो हम क्या करेंगे, मैं तो बता तो दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप चाहें तो उसे छोड़ भी सकते हैं या आप अपनी तरफ से कर भी सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं बता दूंगा सर, लेकिन पहले इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है? इक्वेशन बनाना सीखेंगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए यहां कहता है। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा करेंगे कि इस क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? क्योंकि एक एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, तो मैंने ये बुक देखी, ऐसे तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, कई सालों से पढ़ा रहा हूं। तो इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2, और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 4.2 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों के दोनों करीबन सेम है, सिर्फ इनके डिजिट्स और इनकी बात थोड़ी सी अलग है, लेकिन पूरा क्वेश्चन सेम है। समझ में आई ना बात? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो पहला, दूसरा तो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हम लोगों को दो नंबर लेना है, 2 नंबर्स लेने हैं जिनके सम क्या है, जिनके सम 27 है और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपके 182 है। तो हम लोग यहां पे कहते हैं, अब यहां से ये बात जो क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन जो कह रहा है उसे हम लोग लिखते हैं। यहां क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहता है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum, फाइंड 2 नंबर्स। तो सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। चूंकि हम लोगों को दोनों के दोनों नंबर पता ही नहीं है कि वो दोनों नंबर्स क्या है, तो जो नंबर्स हमें नहीं मालूम होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा में x ले लेते हैं, यानी कि कोई वेरिएबल ले लेते हैं। तो पहला वेरिएबल तो हम लोगों ने ले लिया x पहले नंबर के लिए, और दूसरा नंबर है सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर के लिए क्या लें, तो सेकेंड नंबर के लिए हम लोग एक और
वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल वाई। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के सम ऑफ हुज नंबर्स, वो दोनों नंबर जो आपने यहां पे लिखा है, इन दोनों नंबर का सम करने पर क्या आता है, सम करने पर आता है 27, और इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पर क्या आता है, प्रोडक्ट करने पर आता है 182। तो अब तो यहां पे ये हम लोगों ने लिखा, यहां ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, सही है। तो अब यहां से हम लोग क्या करना है, यहां से हम लोगों को करना क्या है, ये बात आप लोगों को देखनी है यहां पे, क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, चूंकि ये भी दोनों वेरिएबल है अलग अलग है, ये भी दोनों वेरिएबल है अलग अलग। तो ये जो इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप यहां से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। तो y की वैल्यू क्या है यहां पे 27 माइनस एक्स, यानी सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर है, यानी सेकेंड जो नंबर है y, वो क्या आ गया आपका 27 माइनस एक्स आ गया यहां से हम लोगों का, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ये अगर इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं इसे, तो इसे अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो हमने जब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ गया, x इंटू y की जगह पे क्या रखेंगे 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये कितना है आपका, इज इक्वल टू है आपका 182। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा यहां पे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आपका प्लस 27x, इसे मैं यहां लिख देता हूं, यहां जो ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहां ये जो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 है। तो यहां इसको मैं कैसे लिखूंगा, हम लोग कैसे लिखेंगे इसे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और ये जो 82 है 182, ये चूंकि राइट हैंड साइड है, उसे क्या करेंगे, उसे इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस में आ जाएगा, ये ट्रांसपोज हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोगों को क्या करना है, यहां से हम लोगों को माइनस साइन जो है ना, वो हम लोगों को कॉमन ले लेना है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जब कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ ये नेगेटिव में आ जाए, तो हम लोगों को वहां से क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है। तो जब हम लोग यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा, सभी के सभी जो साइन है वो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव नहीं सॉरी इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज का कहने का मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यह माइनस 0 के नीचे चलाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों की इक्वेशन आ गई। पहले हम लोग इक्वेशन बनाना सीखते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए इसे आप लोग क्या करें, नोट कर लें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। यहां पे ये कह रहा है कि हम लोगों के पास जो भी 2 consecutive इंटीजर्स हैं, उन दोनों consecutive इंटीजर्स के स्क्वायर का सम करने पर 365 आता है। तो हमें तो यही बात नहीं पता है कि consecutive नंबर्स कौन से हैं। तो जब कभी भी हम लोगों को, जाहिर सी बात है कि नहीं पता होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग x मानेंगे, कोई भी एक नया वेरिएबल मानेंगे। तो वेरिएबल में हम लोग x को ही लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे एक क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। हम लोगों ने लिया फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। चूंकि ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कह रहा है, तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ही यही होता है कि हम लोग सक्सेसर निकालेंगे उसका। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब यही बात समझ लीजिए आपके, कॉन्सिक्यूटिव है वो क्या है, कॉन्सिक्यूटिव
सक्सेसर कॉन्सिक्यूटिव का क्या मतलब है? सक्सेसर का क्या मतलब हो गया कि कोई भी नंबर होगा उस नंबर में 1 को ऐड करने पर जो नंबर आएगा वही उसका कॉन्सिक्यूटिव होगा। अगर 2 है तो 2 का कॉन्सिक्यूटिव क्या हो जाएगा? 3 है तो 3 का कॉन्सिक्यूटिव क्या हो जाएगा? 4 का कॉन्सिक्यूटिव क्या हो जाएगा? 5। यानी कि 1 ऐड करते चले जा रहे हैं, उसके बाद वाला नंबर आता जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे भी जो सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर है इसका सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या करेंगे हम लोग? इसमें 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जब आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके इनका सम करेंगे, यानी कि जब इन्हें ऐड करेंगे तो 365 आएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, a प्लस 1 कह रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। बहुत अच्छी तरह से ये हम लोगों ने कई वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ी बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना। इसकी पहली वीडियोस में हम लोगों ने देखी है, इसके अलावा इसकी दूसरी वीडियो में भी हम लोगों ने देखी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है? x इंटू b क्या है? 1 प्लस b स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 365। अब यहां से देखें ये 1x स्क्वायर है और यहां पे प्लस में 1x स्क्वायर है, तो कितना x स्क्वायर हो जाएगा? ये 2x स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा 2x प्लस यहां 1 और ये 365 को हम लोग इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये प्लस 1 और माइनस 365 है, इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। प्लस माइनस 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 होता है, तो यहां से क्या आ जाएगा? माइनस 364 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये माइनस 364? क्योंकि ये बात हम लोगों को मालूम है कि जब नेगेटिव बड़े नंबर के साथ होता है तो माइनस करने पर वो नेगेटिव ही रहता है, ठीक है ना। अब यहां से देखें, अब इससे हम लोग क्या करेंगे? 2 कॉमन लेना है। देखिए यहां से 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो 2 कॉमन ले लेंगे। इसमें और इसमें 2 कॉमन तो है, इसमें है या नहीं है? तो 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग। 2 से डिवाइड करके इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। 360 वो है, लेकिन फिर भी वो तो मुझे तो मालूम है कि वो है, लेकिन आप लोगों को दिखला दे रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, यहां 1 6, 2 8 जा 16, 4 2 2 जा 4, ठीक है। देखें 182 यानी कि 2 के टेबल से ये डिवाइड हो रहा है, तो यानी इसके पास भी 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन लेंगे, जैसे ही लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया तो कहां चला जाएगा? इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। चूंकि ये डिवाइड में चला जाएगा तो 0/0 हो जाएगा, तो 0/0 का क्या मतलब होता है? 0। आगे ये बात समझ में? तो यहां से ये एक इक्वेशन बन गई हमारी, क्वेश्चन नंबर 4 की इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन आ गई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 4 की इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों की 2 इक्वेशन आ गई यहां से, 2 क्वेश्चंस 2 इक्वेशंस, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 3 centimeter. Find the other two sides. कहता है कि इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहली बात तो ये हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने यहां पे ड्रॉ कर लिया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नामकरण कर दिया ABC। इसके जो इंट्रेसेस हैं, इनके इंट्रेसेस को हम लोग वर्टिसेस हैं, इनके वर्टिसेस के नाम हम लोगों ने लिख दिया पॉइंट A, B और C। अब यहां से ये देखें, चूंकि ये जो AB है, AB इज अ परपेंडिकुलर टू BC, चूंकि राइट एंगल बना रहा है तो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अगर कोई आ जाता है तो वो जो साइड होती है, अगर कोई साइड या लाइन सेगमेंट किसी भी
लाइन पे क्या करे, परपेंडिकुलरली ड्रॉ आ जाए, उन्हें सीधे सीधे उस पर फॉल हो जाए, तो वो जो लाइन होती है वो उसकी क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड कहलाती है, ठीक है ना। और तो यहां पे ये एल्टीट्यूड है, इस एल्टीट्यूड के बारे में कह रहा है, इस एल्टीट्यूड के बारे में कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस हमें पता नहीं है ना, तो बेस के लिए क्या करेंगे भाई, पहले तो हमें बेस पता होना चाहिए, जब बेस पता होगा तभी तो हम लोग क्या करेंगे, एल्टीट्यूड को बेस में से माइनस करेंगे 7। आई ना ये बात समझ में, तभी तो वो एल्टीट्यूड आएगा। तो बेस ही नहीं मालूम है तो बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, x मान लेंगे। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7, 7 माइनस करने को कह रहा है, तो ये x सेंटीमीटर है और ये क्या हो गया, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये आ गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, यह है x। और इसके बारे में हाइपोटेन्यूज के बारे में कह रहा है कि कितना है ये 13 सेंटीमीटर, ये है ऑलरेडी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को ये बात मालूम है कि ये जो आपके हाइपोटेन्यूज है, इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर ए बी स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर, ये आपका बीसी स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, ये हम लोगों को पता है। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये ए सी स्क्वायर कितना है आपका 13 सेंटीमीटर, यानी 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बीसी क्या है x स्क्वायर, ये 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू बी क्या है, b हमारा 7 है, b प्लस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे x स्क्वायर 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू 14x 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप देखें ये 169 है, 169 इधर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये प्लस 49 है, प्लस 49 माइनस यहां पे क्या करेंगे 169 लेकर आ जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसको माइनस करेंगे तो कितना लिखेंगे भाई माइनस 0 और 6 में से 4 जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा 1, तो माइनस 120 यहां पे बचेगा। क्यों माइनस 120, क्योंकि यहां पे माइनस ग्रेटर के साथ में, इसलिए यहां पे माइनस लिखते हैं। और क्यों लिखते हैं ये सब सारी बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 ये क्या हो जाएगा, इधर उधर हो जाएंगे, क्या लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन क्या आ गई, 2x स्क्वायर माइनस 14x 2x स्क्वायर माइनस 14x। अच्छा, इससे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, इससे भी हम लोग 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेते ही आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा फाइनली x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो ये आएगा हमारी इक्वेशन, क्या आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सही है ना, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है ना, एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाते हैं। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाते हैं तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाते हैं, क्या ये बात इसमें लिखी हुई है, नहीं है लिखी हुई है। तो कितने बनाते हैं ये पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, नहीं मालूम है ना भाई हमें, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स, वेरिएबल ले लेते हैं, पता ही नहीं हमें तो हम लोग एक वेरिएबल मान लेते हैं, तो ले लिया हम लोगों ने वेरिएबल। अब ये कहता है इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज was 3 more than twice the number of articles produced on that day। कह रहा है कि ये जो आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स है जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हो, जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, तो इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस की, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने एक दिन ये देखा कि जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, एक ऐसा दिन आया
जिस दिन उस नंबर ऑफ आर्टिकल के दोगुना के 3 ज्यादा करने पर कॉस्ट आया, है ना। जितने भी आर्टिकल्स रहे हो तो उन आर्टिकल्स का जब दोगुना कर दिया यानी ट्वाइस कर दिया, और ट्वाइस करने पर 3 उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो उनके बराबर उनका क्या आया, कॉस्ट आया। उनके बराबर उनका क्या आया, कॉस्ट आया, ठीक है ना, बनाने में कॉस्ट आया। पर उस एक पार्टिकुलर दिन की बात हो रही है, उसके पहले ऐसा नहीं हो रहा था, उसी एक खास दिन ऐसा हुआ उन लोगों के साथ। और फिर आगे कहता है इस क्वेश्चन में, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर उस दिन जो टोटल प्रोडक्शन है वो 90 रुपये रही हो, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कह रहा है कि क्या कहते हैं, आर्टिकल के कॉस्ट और आर्टिकल्स के कितने आर्टिकल्स थे और आर्टिकल के कॉस्ट क्या हुए, ये आपको पता करना है, ठीक है ना। तो ये तो बाद में पता करेंगे, पहले हम लोग इसकी इक्वेशन बनाएंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x, अब इसके बाद में कह रहा है कि द कॉस्ट इन अ particular day, the cost in a particular day of an article is equal to दोगुने से, जो नंबर ऑफ आर्टिकल था इसके दोगुने से 3 ज्यादा होने पर इसकी लागत आई, इसकी कॉस्ट आई। 3 गुना ज्यादा होने पर, यह बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे उनके दोगुना करने पर जब 3 ऐड किया गया था उस पार्टिकुलर दिन, एक दिन ऐसा आया था उस दिन, तो उसके कॉस्ट ये आए थे। सही है, तो हम लोगों ने इसको इस तरह से लिख लिया। तो यहां पे कह रहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में अगर टोटल कॉस्ट 90 रुपए लगे, तो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन इज इक्वल टू ₹90। आगे नहीं ये बात समझ में? तो अभी आपको यहां पे ये बात पता होनी चाहिए कि ये तो आपके उस दिन की लागत निकली थी। किस दिन की लागत निकली थी? ये उस दिन एक पर्टिकुलर दिन की लागत निकली थी, ठीक है। तो यहां पे ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये हमारा क्या है, आर्टिकल है, और ये आर्टिकल के क्या आ गए, रुपये आ गए। ये आर्टिकल और ये क्या आ गए, आर्टिकल के रुपये आ गए। तो आर्टिकल और आर्टिकल के रुपये को जब तक हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारा उस दिन का कॉस्ट नहीं निकलेगा ना। तो यहां पे तो 90 रुपये प्रोडक्शन का कॉस्ट है टोटल। तो हम लोगों को यहां पे क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। ये क्यों किया हम लोगों ने? ये इसलिए किया क्योंकि ये बात हम लोगों को पता है कि टोटल कॉस्ट तो ये है, टोटल कॉस्ट ये है ना, तो हमें, और ये एक दिन की लागत है, और ये हम लोगों का आर्टिकल का नंबर है। तो आर्टिकल का नंबर और कॉस्ट जब तक इनका मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा तब तक हमारे टोटल कॉस्ट कैसे निकलेंगे? तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही हमें टोटल कॉस्ट बताते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर हो गई नहीं ये बात? ठीक है, तो चलिए अब इनको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3 टू द 6, और यहां पे 3 टू द 6 कह रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। अब हम लोग क्या करेंगे, 90 को इधर ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना? क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से ये इक्वेशन भी बन गई, क्वेश्चन नंबर 6 की इक्वेशन आ गई, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 की जो एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 2 की एग्जांपल है, मैं एक ही एग्जांपल बताऊंगा इसका। इसमें दो क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि इसके जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसी की तरह है। आप लोग इसी तरह से उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, कहता है ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कहता है, इसमें मिटा रहा हूं, ठीक है ना, इसमें मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कहता है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कहता है कि जॉन एंड जिवानी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के साथ क्या कितने मार्बल्स थे, दोनों के पास कितने मार्बल हैं, टोटल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट ऑफ मार्बल्स ईच। दोनों ने क्या हुआ, जितने भी उनके मार्बल्स थे उनके पास में,
और एक के पास जितने भी हो, दूसरे के पास जितने भी हो, इससे मतलब नहीं था, लेकिन इनके पास ये था कि टोटल मिलाकर, दोनों को मिलाकर कितने मार्बल्स थे, 45 थे, और दोनों ने ही 5-5 क्या किए, मार्बल्स लॉस्ट कर लिए। तो दोनों ही के अगर मार्बल्स लॉस्ट हो गए 5-5, तो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। ठीक है ना। तो यहां पे ये बात कही जा रही है ना कि जब उन लोगों ने मार्बल्स लॉस्ट कर लिए, तो लॉस्ट करने के बाद जब उनका प्रोडक्ट हुआ, तो प्रोडक्ट करने पर कितने आए, 124। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहां से हम लोगों को लिखना है, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे भाई, यहां से अब हम लोग लिखेंगे कि यहां पे कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। तो जॉन के पास या जीवंती के पास कितने मार्बल्स है ये हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग किसी एक के बारे में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्या है, हाँ, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इज इक्वल टू एक्स मार्बल्स। ठीक, अब इसके बाद जीवंती के पास क्या है, जीवंती के पास कितने, जीवंती हेड क्या है। अब हम यहां से 45 माइनस एक्स करेंगे भाई, जॉन के पास जितना भी होगा, तो टोटल में से जब हम लोग एक्स को माइनस करेंगे तभी तो हम लोग उसके पास बचेगा, दूसरे वाले के पास बचेगा। पहले वाले के पास जितना भी हो, टोटल 45 है, तो 45 में से पहले वाले के पास जितना था उतना क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो दूसरे वाले के पास इतना ही बचेगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। अब लेफ्ट, दोनों के पास लेफ्ट मार्बल्स हैड कितने बचे, अगर जॉन के पास देखेंगे तो जॉन के पास अगर देखा हम लोगों ने तो क्या आया, x माइनस 5, और अगर जीवंती के पास देखा हम लोगों ने, जीवंती के पास देखा तो क्या आ गया, 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो क्या बचा 45 माइनस, तो यहां पे आ जाएगा आपका 40 माइनस एक्स, ये आया। अब इनका क्या करने पर, इनका प्रोडक्ट करने पर, यहां पे कह रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट करने पर क्या है, 124 मार्बल्स। ठीक है ना। तो दे नाउ हैव, अब 124 है, तो यहां पे लिखा हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, 124 है। ठीक है ना, यही है आपका, बिल्कुल हाँ यही है आपका x माइनस 5, 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस x से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40x और इस x से x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 5 20 यानी 200 माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब यहां से आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 5x है और ये क्या है 40x है, तो आ जाएगा आपका प्लस 45x, और यहां आपका माइनस 200 है, ये 124 माइनस इधर आ जाएगा 124 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और इनको सॉल्व किया हम लोगों ने तो क्या आ गया, इनको सॉल्व करने पर आ गया आपका माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहां से माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों का क्या आ गया, ये हम लोगों की इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। सही आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से चूंकि हम लोगों ने इनके इक्वेशंस बनाना सीख लिया है, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने सीखा है, और ये बात आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं क्लियर हो पा रही, इनको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा है, बहुत अच्छी तरह से सीखा है। तो अब क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे पहले। तो क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 27x
प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आप लोगों से ये बात बताई थी कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या करेंगे 182 करेंगे तो क्या आ जाएगा 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि सारे नंबर्स हम लोगों को लिखने हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर्स लिखने हैं जिनके मल्टीप्लाई करने पर 182 आता जाएगा, और उसके बाद जब वो नंबर्स आ जाएंगे तो उन नंबर्स का फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, उन नंबर्स का ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाना चाहिए, ये बीच का टर्म आ जाना चाहिए, जिसको हम लोग स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, स्प्लिट मेथड भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो चूंकि अगर यहां पे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आ सकती है कि 182 लाना है, तो वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर ये नंबर इतना बड़ा आ जाएगा, ये सभी स्टूडेंट के दिमाग में ये बातें आती हैं। तो देखें, मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत आसान है, मजा भी आएगा आप लोगों को। शायद ये बात आप लोगों को नहीं पता हो, शायद क्या, मुझे तो मालूम है कि ये बात पता नहीं होती है स्टूडेंट लोगों को इस तरह से। तो क्या करेंगे, यहां पे जो भी मल्टीप्लाई करने पर नंबर आ जाएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका ये 7 से चला जाएगा 13 टाइम्स में, 13 1 जा 13। तो यहां से आप देखें, यहां से अगर आप देखेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 13, इसका क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, ठीक है ना। तो अब यहां से आप लोगों को क्या करना है, इन्हीं तीनों के मेल से ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जिन दोनों नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 182 तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ उनका जब आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -27 आ जाएगा। तो देखें यहां से, यहां अगर आप 7 2 जा 14 करते हैं और ये 13 को रहने देते हैं, तो 14 और 13 को ऐड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 14 और 13 को ऐड करने पर 27 आ जाएगा, और उन्हीं लोगों का मल्टीप्लिकेशन ही करने पर तो क्या आएगा ना, 182 आएगा। तो यहां से हम लोग क्या ले लेंगे, यहां से हम लोग ले लेंगे 14 और आपका 13, यानी 14x और 13x ले लेंगे। अब चूंकि यहां पे -27x लाना है और इसको ऐड भी करना है, तो ऐड करने के लिए हम लोगों के पास दो तरीके हैं। दो नेगेटिव नंबर्स हमेशा ऐड होते हैं, दो पॉजिटिव नंबर्स हमेशा ऐड होते हैं। तो दो पॉजिटिव नंबर्स ऐड होकर क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर ही देते हैं, और दो नेगेटिव नंबर्स ऐड होकर क्या देते हैं, नेगेटिव नंबर देते हैं। तो इन दोनों नंबर्स के साथ क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इन्हीं को उठाकर यहां रख देते हैं, x स्क्वायर -14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया यहां पे, तो यहां क्या बचेगा, x माइनस 14, और यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो माइनस कॉमन लेंगे और क्या लेंगे कॉमन, 13 कॉमन लेंगे। तो 13 कॉमन लेंगे तो यहां से ये बात हम लोगों को पता है ना कि यहां बचेगा x और माइनस यहां पे क्या बचेगा 14, क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन हम लोगों ने क्या लिया है, कॉमन लिया है, तो यहां पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किस में बदल जाएगा, नेगेटिव में बदल जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसको और इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो यहां क्या बचा, x माइनस 13 बचा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्या करते हैं, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गई, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गई। तो यहां से आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 14, और यहां से आ गया x इज इक्वल टू 13। तो दो नंबर से हम लोगों के पास में कौन कौन से, एक 14 और एक 13। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, ठीक है ना, 13 और 14, ठीक है। अब यहां से ये हम लोगों का आंसर निकल आया, ठीक, आप लोग इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें आप यहां से कि सेम है क्वेश्चन, इनका मल्टीप्लाई करने पर 182 एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हम लोगों ने, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर यही आया हम लोगों का। अब यहां से चूंकि हम लोगों को क्या लाना भाई, 1x लाना है, क्या लाना है हम लोगों को, 1x लाना है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यही मेरा सेम नंबर आ रहा है ना, 14 और 13 का मल्टीप्लीकेशन हमारा 182 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से सीधा हम लोग 14x में से 13x को माइनस कर देंगे ना, 14x में से 13x को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 1x आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, यहां क्या आ जाएगा, माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से x कॉमन ले लेंगे हम लोग, x कॉमन ले लिया, बचा क्या, x प्लस 14 बचेगा, माइनस यहां से कॉमन ले लिया तो माइनस और 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहां पे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मेरा क्या आ गया, x प्लस 14 और x माइनस 13
इज इक्वल टू 0, ये आ गया हम लोगों का। अब यहां से दोनों को अलग अलग कर देंगे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 13, ये हम लोगों का आ जाएगा, ठीक है ना, ये हम लोगों का आ जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है बात? हाँ, यही आएगा हम लोगों का बेसिकली, ठीक है ना। तो अब आप यहां से इसको नोट कर लीजिए, क्लियर हो गई ये बात? यहां से आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? अब यहां से अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब एक्स स्क्वायर को 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे ना, एक्स स्क्वायर से 60 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 60 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 60 इज इक्वल टू 60 एक्स स्क्वायर, ये आ गया हम लोगों का। अब चूंकि हम लोगों को मालूम है, यहां से ये तो आसान है ना, 12 5 60, 12 5 60, क्या करोगे आप लोग, 12 5 60 आ जाएगा। 12x इंटू 5x करेंगे तो हम लोगों का 60x स्क्वायर आ जाएगा। और 12 में से 5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ना, 12x में से 5x का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हम लोगों का 7x आ जाएगा। तो चूंकि यहां पे माइनस 7x लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 12 के साथ रखेंगे और प्लस 5 के साथ रखेंगे, दोनों ही क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा नेगेटिव 7x आ रहा है, ठीक। तो कैसे आ रहा है वो बात हम लोगों ने देखी अभी यहाँ पे, कि माइनस हम लोग क्या करेंगे, बड़े के साथ रख देंगे और प्लस क्या करेंगे, छोटे के साथ रख देंगे। तो यहाँ पे 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से अब हम लोग x कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन निकलेगा वो कॉमन ले लेंगे। तो ले लिया हम लोगों ने, x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x माइनस 12 बचा, और यहाँ पे प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x माइनस 12 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये x माइनस 12 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहां हमारा बच जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा आंसर x इज इक्वल टू 12, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5। इज दैट क्लियर ना? अब हम लोगों को इसकी जांच करनी है, तो जांच करने के लिए मैंने आप लोगों से बहुत अच्छी तरह से ये बात बता दी है कि कैसे जांच करेंगे हम लोग, कैसे ये पता करेंगे कि ये आंसर हम लोगों का सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ये जो x है और ये जो x की वैल्यू, दोनों जो वैल्यू आई है इक्वेशन में, हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, आ जाएगा। आगे ये बात समझ में कि नहीं आई? और अगर पुट करने के बाद यानी कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद बोथ साइड क्या आता है, 0 आ जाता है, तो इसका ये मतलब है कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, ये जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, उस इक्वेशन की है, यानी सही है वो। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखें, अब इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 90 और 2x का जब मल्टीप्लीकेशन होगा, 90 इंटू 2x का जो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या आ जाएगा आपका 90, 9 टू 18 यानी 180x स्क्वायर आ गया। यहां से आगे ये बात समझ में। अब इसका भी क्या करेंगे, इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और फिर आगे यहां से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब यहां से हम लोगों को इन्हीं के कॉम्बिनेशन से इस तरह से मल्टीप्लाई करना है इनको, कि उनके मल्टीप्लिकेशन का ही ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो देखें यहां से, अगर हम लोगों ने, चूंकि हम लोगों को क्या लाना है, 3 लाना है, यहां पे क्या लाना है हम लोगों को, 3 लाना है। तो आप अगर यहां से देखेंगे 15 और यहां से देखेंगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 15 में से 12 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, यहां से आ गया आपका 15x, और यहां से 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहां से आ गया 12x। इसका हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा। तो यहां पे हमारा क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 515x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे भाई, अब यहां से हम लोग इनका कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए क्या करना है, कॉमन लेने के लिए आप ये 12x को माइनस 12x को इधर कर लीजिए और 15x को इधर कर दीजिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2x स्क्वायर माइनस 12x और यहाँ पे प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहां से हम लोगों को दिख रहा था ये 12 और ये 2 से कि ये निकल सकता है कॉमन, यहाँ से 15 और 90 से ये निकल सकता है कॉमन, इसीलिए मैंने इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब यहां से 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 6 बचा, प्लस में यहां से 15 कॉमन ले लिया, प्लस 15, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 6, 15 6 क्या होता है 90 होता है, इज इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस 6 क्या आ गया, कॉमन आ गया,
तो यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फिर अब इसके क्या करें, इसे आप अलग अलग कर लीजिए, इसे आप अलग अलग कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 6, और यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी आपकी x इज इक्वल टू माइनस 15/2। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हाँ अब इसे जांच करनी है आप लोगों को, भाई वेरीफाई करना है कि हाँ ये आपका आंसर ये सही है या नहीं है। तो क्या करना है, इसके लिए मैंने बहुत अच्छी तरह से ये बात बता दी हुई है कि जो भी वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को क्या करना है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करना। सॉल्व करने पर बोथ साइड अगर 0 आ जाते हैं तो वो आंसर सही है, नहीं आते हैं तो फिर गलत है। इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं लोचा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक्स स्क्वायर और 324 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 324 एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। अब ये लाना है हम लोगों को, तो ये लाने के लिए अब हम लोगों को ये लाकर फिर 45x भी लाना है। तो ये बात हम लोगों को नहीं समझ में आ रही, तो क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 324 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्या आ जाएगा, तो करने पर आ जाएगा 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4। फिर यहां से 2 8 16, 2 1 2, 3 से करते हैं 3 27 फिर 3 से करते हैं 3 9 फिर 3 से 3 3 3 से 3 1। तो ये हम लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आ गया। अब यहाँ पे चूंकि 45x लाना है तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अगर 45x लाना है तो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, अगर ये 3 3 9 हो गया, ठीक है, और यहां से 3 3 9, 9 2 क्या हो गया 18, 18 2 36। हाँ तो देखें आप, ये आ गया 3 3 9 और 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। तो यहां से 36 और इंटू 9 कर देंगे, क्या करेंगे यहां से जी 36x इंटू 9x अगर कर देंगे हम लोग तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 324 आ जाएगा, और 36 में 9 को अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करने पर हम लोग को 45x आ जाएगा। और ऐड कैसे करेंगे हम लोग, 36 दोनों x में 36x और माइनस 9x करेंगे हम लोग, दोनों में क्या करेंगे नेगेटिव लगा देंगे तो 45x आ जाएगा, माइनस 45x आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया। ये बात समझ आ रही है, बहुत ही यूनिक बातें आप लोगों को यहाँ पे मालूम हो रही होंगी, क्योंकि इससे पहले आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस जब भी फैक्टराइज करते होंगे तो ऐसे प्राइम फैक्टर करके आप फैक्टराइज करना नहीं सीखा होगा आप लोगों ने, मुझे ये बात मालूम है, ठीक है ना। तो चलिए यहां से करते हैं, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहां से हम लोग कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा भाई, यहां से कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 36 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 36 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से आ गया आपका x माइनस 36, ये एक ब्रैकेट, और यहां से ये बचेगा x माइनस 9 दूसरी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा आपका यहां से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 36, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 है ये आप लोगों को करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। आगे ये बात समझ में, बिल्कुल किसकी तरह, 6 की तरह। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू 36 आई है, तो 6 वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, x माना था और x माना था 2x प्लस 3 किया था, x माना था और क्या किया था 2x प्लस 3 किया था। तो इसमें आप लोगों को x तो आ गया, ठीक है ना, x भी आ गया, और फिर आपका इसमें कॉस्ट निकालना है, दोनों को इस तरह से ऐड करके आप वहां से कॉस्ट निकाल लीजिएगा। आगे नहीं ये बात समझ में, ठीक है। तो अब यहां से आप लोगों को करना क्या है, हाँ ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आप लोगों को करना है। तो मुझे इस बात से तो पूरी उम्मीद है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम भी देखा है तो वहां आप लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आए हैं और आप लोगों ने डिमांड भी किया, और इसके अलावा आप लोगों ने बताया भी है कि हाँ आप लोगों को बहुत क्या कहते हैं पढ़ने में बहुत मदद मिल रही है। तो इसी तरह से मुझे और भी उम्मीद है कि मेरी वीडियो से, मेरी क्लासेस से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, और आप लोगों के जो एग्जाम टर्म 2 आने वाले हैं उनमें आप लोगों की मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसी तरह से सपोर्ट भी कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ठीक है, और इसे शेयर भी कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए,
ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स हैं उन पर वीडियोस बना सकूं। और आप लोगों की अगर कोई डिमांड है, क्वेरीज हैं, तो उन्हें ज़रूर पूछिए। इसी तरह से आप लोग जिस तरह से इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं उसी तरह से आप ज़रूर पूछिए। और आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, बहुत जल्द पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।